हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास माइक नहीं है, इसीलिए वॉइस का क्वालिटी में थोड़ा सा कमी होगा, बट कंटेंट का क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर किसे कहेंगे? नंबर 1 क्वेश्चन, ए फ्रैक्चर इज़ ए ब्रेक और क्रैक इन ए बोन। ठीक है, फ्रैक्चर अगर बोन ब्रेक हो जाता है या क्रैक हो जाता है, उसको एक ही लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, नंबर 2 क्वेश्चन, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फ्रैक्चर। बहुत सारा टाइप होता है, उसमें से है सिंपल फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, देन ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पाइरल, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर etc। ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर। आप लोगों को पता होना चाहिए मदर का एंटीनेटल किसको बोलेंगे एंड पोस्टनेटल किसको बोलेंगे। एंटीनेटल मतलब डिलीवरी से पहले वाला आपका स्टेज को बोलते हैं एंटीनेटल केयर, एंड डिलीवरी के बाद वाला स्टेज को बोलते हैं पोस्टनेटल केयर। तो हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में इंटरव्यू में पूछने से कैसे करके आंसर देंगे। देखिए, एंटीनेटल केयर इज़ ए केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल केयर इज़ ए केयर आफ्टर प्रेगनेंसी। बोथ इन्वॉल्व मॉनिटरिंग हेल्थ, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एडवाइस एंड चेकिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन। दोनों को मॉनिटर सेम ही किया जाता है। वाइटल साइंस चेक करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। देन आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे अच्छा। डिलीवरी से पहले बेबी के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन अच्छा होता है वो, देन डिलीवरी के बाद मम्मी के लिए क्या क्या, मदर के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन अच्छा होता है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन इज़ ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन एक विशेष टाइप का प्रोटीन है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए क्या होता है? उसको हेपरिन कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे हेपरिन का क्या काम है? डायलिसिस पेशेंट के लिए हेपरिन इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट को क्या करता है, ब्लड प्यूरीफाई करते हैं, बाहर में ब्लड लाके प्यूरीफाई करके आर्टिफिशियल किडनी में देन बॉडी के अंदर एंटर करता है। बाहर आने से तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना, इसलिए हेपरिन प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्लड क्लॉट होने नहीं देते, और ब्लड क्लॉट होने को जो मेडिसिन होता है या केमिकल होता है उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ पीटी। पीटी का फुल फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक टेस्ट होते हैं जो ब्लड कितना टाइम में क्लॉट होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का ड्यूरेशन देखने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करते हैं। नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अडल्ट। अडल्ट का नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? देखिए, अडल्ट का नॉर्मल पल्स रेट अगर हम लोगों को इंटरव्यू में पूछेगा तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट बोलेंगे, ठीक है। और अगर पल्स रेट ज़्यादा हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन को ट्रैकिकार्डिया बोलेंगे। और पल्स रेट 60 से अगर कम होता है तो उस कंडीशन को हम लोग ब्रैडिकार्डिया बोलेंगे। मल्टीग्रेविडा इसको बोलते हैं। ए मल्टीग्रेविडा इज़ ए वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मोर देन 1। मल्टीग्रेविडा किसको बोलेंगे? जो लेडी एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको मल्टीग्रेविडा कहते हैं। फ्लूइड कैलकुलेशन। फ्लूइड कैलकुलेशन इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड फॉर पेशेंट्स बेस्ड ऑन नीड लाइक मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट etc। मतलब फ्लूइड कैलकुलेशन में हम लोग चेक करेंगे पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, मतलब कितना अमाउंट ब्लड वो पी रहा है या फिर आईवी के थ्रू ले रही है सेलाइन वगैरह, एंड कितना उसका आउटपुट जा रहा है थ्रू यूरिन। देन नेक्स्ट, एयरबोर्न एंड वाटरबोर्न डिजीज नेम। ओके, एयरबोर्न डिजीजेज इंक्लूडेड टीबी, कोविड-19। TB, tuberculosis and COVID-19 is a airborne disease. Then waterborne disease included cholera, typhoid etc. ठीक है। Then next, what is postnatal mother care? Postnatal care involve checking mother's health, baby's health and providing support after delivery. postnatal care में बेबीज़ का, मदर का हेल्थ का केयर करना पड़ेगा एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। व्हाट इज़ ट्राइसोमी? ट्राइसोमी इज़ ए कंडीशन वेयर
an extra chromosome like trisomy 21 like Down syndrome. That means trisomy is a chromosomal defect. Okay, baby's chromosomal defect's name is trisomy. 21 क्रोमोसोम का जो है ना वो कॉपी हो जाता है, मल्टीपल कॉपी हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी. इसका एग्जाम्पल होता है, डिजीज़ का नेम है डाउन सिंड्रोम. ओके, और एक है टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो इसमें तो क्रोमोसोम में कॉपी हो गया ना, उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है. हम लोग का ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है. ठीक है, तो उसको बोलता है आपका टर्नर सिंड्रोम. वाइटल साइंस. वाइटल साइंस में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो वाइटल साइंस इंक्लूड पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रिस्पायरेशन रेट. ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे वाइटल साइंस में इतना ही नहीं पढ़ना है. अगर पल्स रेट इंक्रीज़ हो गया तो क्या होना है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो कौन सा डिजीज़ होना है. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो कौन सा डिजीज़ होना है, वो सब देखेंगे. तो पल्स इंक्रीज मतलब पल्स 60 से 100 नॉर्मल होती है. अगर उससे ज़्यादा हो गया तो ट्रैकिकार्डिया, कम है तो ब्रैडिकार्डिया. ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया नॉर्मल रेट से, हाइपरटेंशन. कम हो गया हाइपोटेंशन. टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो हाइपरथर्मिया. कम हो गया तो हाइपोथर्मिया. What is eclampsia? Eclampsia is a severe complication in pregnancy involving seizures in a woman with preeclampsia. Eclampsia एक ऐसा कंडीशन है, ये ब्लड प्रेशर रिलेटेड एक कंडीशन है. अगर ज़्यादा हो जाता है तो वोमेन को सीजर होने लगता है, कोमा में भी चला जा सकता है वो पेशेंट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं तुम्हारा एक्लैम्सिया. अगर ये एक्लैम्सिया मतलब ये बहुत ही ज़्यादा माने कंडीशन है, ख़राब कंडीशन है, एंड प्री एक्लैम्सिया उससे कम वाला है. तो पहले प्री एक्लैम्सिया होने का चांसेस रहता है, देन एक्लैम्सिया हो जाता है. अगर पेशेंट ज़्यादा ख़राब हुआ तो एक्लैम्सिया हो जाता है. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ लेबर. ठीक है, लेबर इज़ द प्रोसेस बाय विच द यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प द बेबी मूव थ्रू द बर्थ कैनल फॉर डिलीवरी. ये बहुत ही सिंपल एक है, आप दूसरा भी बोल सकते हैं, बट इंटरव्यू में ये जितना ज़्यादा सिंपल बोलेंगे उतना ही अच्छा है. ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ये आपको एज इट इज़ बोलना है. हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी अकॉर्डिंग पर हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एज पर वर्ल्ड हेल्थ हु, health is a physical state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Then next, definition of nursing, ये आपको as it is बोलना है. ठीक है, nursing is the protection, promotion and optimization of health and abilities, prevention of illness, injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human response. ये आपको एज इट इज़ बोलना है. और एक है अकॉर्डिंग टू हैंडरसन, उसका भी आप लोग बोल सकते हैं. मैं साइड में पैराग्राफ में दिखा दी हूँ. ठीक है, आप लोगों को जो इजी है वही बोलना है. स्टेजेस ऑफ लेबर. ठीक है, लेबर का डेफिनेशन, लेबर का स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेबर का नॉर्मली 4 स्टेज होता है, तो 4th स्टेज में ऑब्जर्वेशन स्टेज आ जाता है. ये आप लोग बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, बट 3 स्टेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टेज 1 cervical dilation and effacement. Stage 2 pushing and delivery of the baby. Stage 3 delivery of the placenta. ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं स्टेज 1 में from onset of true pain to dilation of the cervix. Stage 2 dilation of the cervix to delivery of the baby. Stage 3 delivery of the baby to delivery of the placenta. ठीक है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो आप लोगों को ईजी लगे वही बोलना. Sign of placental separation. Signs include gush of blood, lengthening of umbilical cord and uterus becoming firmer and rising. ठीक है, अगर बेबी से प्लासेंटल का सेपरेशन हो जाता है तो ये सब साइन दिखने के लिए मिलता है. एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न. क्या क्या एसेंशियल केयर होता है, ज़रूरी वाला केयर न्यूबॉर्न का, इंक्लूडिंग कीपिंग द बेबी वार्म, इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन आवर. ठीक है, 1 घंटे के अंदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए इनिशिएट करना है. ठीक है, ensuring eye care and monitoring any sign of distress.
ठीक है। आई केयर करना है अच्छे से, आई अगर मैंने बंद है या फिर आई में कुछ लगा हुआ है तो अच्छे से क्लीन करना, आईज को ओपन करना, आई केयर प्रॉपरली करना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई भी डिस्ट्रेस, अगर कुछ भी मतलब कॉम्प्लिकेशन दिखे, कुछ भी साइन दिखे तो वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री में प्रोसीजर करना है, डॉक्यूमेंट कर देना है, ठीक है। स्नेक बाइट मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्व immobilizing the bitten limb, keeping the patient calm and administering antivenom if necessary, ठीक है। एंटीवेनम तो देना ही है, ठीक है। उसके बाद उसको काम रखना है अच्छे से, उसको ज़्यादातर साइकोलॉजिकली सपोर्ट भी देना है, लाइक कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज़ अराउंड 8 to 15 मिनट, ठीक है। 8 to 15 मिनट के अंदर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग काउंट मतलब नॉर्मल होता है। हम लोग को अगर कहीं पे भी कट मार्क हो गया तो 8 to 15 मिनट के अंदर वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। अगर डायबिटिक पेशेंट हुआ तो ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नॉर्मल एचबी लेवल ऑफ फीमेल, तो नॉर्मल एचबी लेवल ऑफ फीमेल आप लोगों को पता होना चाहिए 11 to 12 होता है, किसी का 10 to 11 भी होता है हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। एंड कहीं कहीं पे नॉर्मल का फीमेल का जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है ना वो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर भी होता है, ठीक है। बर्न पेशेंट मैनेजमेंट involve assessing the burn, providing pain relief, cleaning and dressing the wound and preventing infection, ठीक है। तो कैसे मैनेज करना है, कोई भी अगर बर्न पेशेंट आ गया, कोई पेशेंट जल गया तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, तो प्रोवाइड करना पड़ेगा पेन रिलीफ ड्रग, ठीक है। क्लीन करना पड़ेगा, जिस जगह बर्न हो गया है वो क्लीन करना पड़ेगा। देन ड्रेसिंग करना पड़ेगा प्रॉपरली वुंड का एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। मेकानिज्म ऑफ लेबर, लेबर इन्वॉल्व यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन द हेल्प द पुश द बेबी डाउन ऑफ द बर्थ कैनल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अच्छे से देख के जाना है, मैं साइड में दिखा दी हूँ, आप लोगों को प्रॉपरली देख के जाना है कि कितना से कितना मंथ तक कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। देन मेडिसिन इन डॉग बाइट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, पीईपी मेडिसिन देते हैं फॉर रेबीज इन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ए डॉग बाइट द डॉग सस्पेक्टेड टू हैव ए रेबीज, ठीक है। अगर कोई डॉग बाइट कर लेता है फिर नोच लेता है ना तो 24 आवर के अंदर ये इंजेक्शन देना है, पेप इंजेक्शन, रेबीज प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो रेबीज डिजीज हो सकते हैं। देन आ जाए व्हाट इज़ थैलासेमिया, ठीक है। थैलासेमिया इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, मतलब थैलासेमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या करता है मतलब हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को रोक देता है, ठीक है, उसी को इफेक्ट करता है। लीडिंग टू एनीमिया, इसमें क्या होता है एनीमिया होने का चांसेस होता है, एनीमिया मीन्स ब्लड कम हो जाता है बॉडी के अंदर, हाँ। मैनेजमेंट क्या करेंगे, इंक्लूड ब्लड ट्रांसफ्यूशन करेंगे, उसका आयरन चिलेशन थेरापी, आयरन देंगे उसको प्रॉपरली एंड सम टाइम मतलब अगर थैलासेमिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए ना तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वो हम लोग सर्जरी करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ILR एंड BCG, ILR का फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर एंड BCG का है बैसिलस कैलामेट गुरिन, ठीक है, वैक्सीन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का है ये BCG। कोविड सील्ड वैक्सीन स्टोर टेम्परेचर, मतलब कोविड-19 का जो वैक्सीन होता है वो कितना टेम्परेचर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, ये स्टोर होता है। और एक बात याद रखना है, वैक्सीन का नाम है एस्ट्रा, कोविड सील्ड वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनिका, एस्ट्राजेनिका। वेट ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी, एक न्यूबॉर्न बेबी होने से उसका वेट कितना से कितना तक होना चाहिए, 2.5 kg से 4 kg तक होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट एयरबोर्न एंड वाटरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, एग्जाम्पल टीबी, इन्फ्लुएंजा, इससे आगे भी हम लोग डिस्कस करें। एंड वाटरबोर्न डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, इससे आगे भी हम लोग डिस्कस किए। पोस्ट नेटल मदर केयर आगे भी डिस्कस किए, क्या करना है, पोस्ट नेटल केयर इन्वॉल्व ए केयर मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, प्रोमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, ओके। न्यूबॉर्न बेबी इम्यूनाइजेशन साइड में आप लोग देख लीजिए न्यूबॉर्न बेबी का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्यूबॉर्न इम्यूनाइजेशन टिपिकली इंक्लूडेड BCG दैट मीन्स बैसिलस कैलामेट गुरिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। व्हाट इज़ ट्राइसोमी 21, इससे आगे भी डिस्कस करें। ट्राइसोमी 21 दैट मीन्स
मल्टीप्लाई ऑफ 21 क्रोमोसोम्स, ठीक है, डाउन, जिसको डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ट्राइसोमी 21। देन आ जाइए आप लोग CVA। CVA स्टैंड फॉर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, कॉमनली नोन एज ए स्ट्रोक, या हार्ट डिजीज़ है। एक्लैम्सिया आगे भी डिस्कस की, एक्लैम्सिया में ये ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी मदर को, ठीक है, इससे सीजर हो जाता है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ TB। Vital signs included pulse, blood pressure, temperature, respiratory rate and sometime pain level, ठीक है। तो ये सब आगे भी हम लोग डिस्कस किए। BCG, विच ग्रुप ऑफ वैक्सीन, कौन सा ग्रुप का वैक्सीन है ये BCG, बैसिलस कैलामेट गुइरिन, इज ए लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, याद रखना है, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। What is EPH? What is APH? PPH is a postpartum hemorrhage and APH is a antepartum hemorrhage, ये भी देखना है। postpartum hemorrhage किसको बोलेंगे? आफ्टर डिलीवरी के बाद सीवियर ब्लीडिंग को बोलेंगे। एंड APH डिलीवरी से पहले, ठीक है, 7 से 8 मंथ जब होता है कंसीव बेबी का, देन ब्लीडिंग होता है, उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, सीवियर ब्लीडिंग, उस टाइम का सीवियर ब्लीडिंग को एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ओके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इन सेंटीग्रेड में, एंड फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। CVA, cerebrovascular accident, is stroke caused by interruption of blood supply to the brain, ठीक है। कब होता है? अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली ब्रेन में नहीं होता है, देन CVA होता है, cerebrovascular accident। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिखा दूंगी मैं, आप लोगों को पढ़ लेना है, फिर मैं बोल देती हूँ। फॉलोज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP इन इंडिया में होता है, इंक्लूडेड वैक्सीन लाइक BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस B, ETC, ये सब साइड में आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि कौन सा वेस्ट कौन सा डस्टबिन में हम लोग डालेंगे। 4 टाइप का डस्टबिन होता है, एक ब्लू, ब्लैक, रेड एंड येलो होता है। ब्लू कलर का डस्टबिन में हम लोग ग्लास वेस्ट डालते हैं, रेड कलर का प्लास्टिक वेस्ट और ब्लैक कलर का जनरल वेस्ट डालते हैं, और एक येलो कलर में इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं, ह्यूमन बॉडी पार्ट लाइक प्लासेंटा, फ्लूइड, इन्फेक्शियस वेस्ट, ये सब डालते हैं हम लोग येलो कलर में, ओके। देन आ गया NG ट्यूब इंसर्शन लेंथ, ठीक है, नेजल ट्यूब, जो नाक से हम लोग ट्यूब डालते हैं नोज से, उसका मेजर फ्रॉम नोज टू इलाबोरेट टू जीफॉइड प्रोसेस, टिप ऑफ द नोज टू मेजर करता है जीफॉइड प्रोसेस में, ठीक है। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ए प्रोग्रेसिव लंग डिजीज कॉजिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये एक लंग्स डिजीज़ है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ये इसका कॉज है, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है अगर ये हुआ तो। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मैं आप लोगों को पहले ही बता दी। न्यू बॉर्न रेस्क्यूसिटेशन, मतलब न्यू बॉर्न अगर आया तो उसको आप लोग कैसे रेस्क्यू करेंगे, न्यू बॉर्न रेस्क्यूसिटेशन, ठीक है। स्टेप क्या क्या होता है? इनिशियल असेसमेंट, ठीक है, स्टिमुलेशन, बैक मास्क, वेंटिलेशन अगर नीडेड है तो। फुल फॉर्म ऑफ CSSD एंड BCG, CSSD का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, एंड BCG का पहले भी बोले बैसिलस कैलामेट गुइरिन। वैप बैंडल किसको बोलेंगे? वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया बंडल, इंक्लूड इन्वेंशन टू प्रिवेंट वैप, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल, पार्टिकल्स लाइक हैंड हाइजीन, PPE यूज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। स्टेरिलाइजेशन बहुत से स्टेप होते हैं, जो साइड में चार्ट है आप लोग देख लीजिए। मेन है आपका ऑटोक्लेव, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट एंड केमिकल्स के थ्रू कैसे स्टेरिलाइज होता है वो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ईजी है, एक बार में याद हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम ऑफ द बेबी वेट इज़ डबल एट द बर्थ वेट 4 to 6 मंथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेबी का जो वेट होता है वो बर्थ वेट से डबल हो जाता है। अगर बेबी 3 kg का पैदा हुआ था तो उस टाइम उसका वेट हो जाएगा 6 kg का, ठीक है। What is a kwashiorkor? Kwashiorkor is the form of the malnutrition that occurs when there is not enough protein in diet. क्वाशियोकोर एक ऐसा एक डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, अगर प्रॉपर आप प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं तो ये वाला डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। ये मेल न्यूट्रिटिव डिजीज़ है।
फंक्शंस ऑफ निबुलाइजेशन, निबुलाइजेशन क्यों देते हैं, भाप क्यों लगाते हैं? एस्थमा अगर कोई पेशेंट को है वो प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो अगर कोई ब्रोंकस कोई एयरवे इन्फ्लेम हो गया है, फूल गया है, स्वेल हो गया है, तो उसको क्योर करने के लिए निबुलाइजेशन किया जाता है। फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग विच मटेरियल इज़ यूज्ड, पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया, हेपारिन। हेपारिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। 7 स्टैंडर्ड प्रिक्वेशन, क्या क्या हम लोग प्रिक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। हैंड हाइजीन, यूज्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, ठीक है। रिस्पायरेटरी हाइजीन, कफ एटिक्वेट, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, सेफ हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियली contaminated equipment or surfaces, handling of blood and body fluid, environmental cleaning। ये 7 स्टैंडर्ड प्रिक्वेशन है जो हम लोगों को याद होना चाहिए। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन प्रिपरेशन फार्मूला, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये ब्लीचिंग एजेंट है जो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लाइक ब्लीच फॉर डिसइंफेक्शन इज ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय डायल्यूटिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl के साथ उसको डायल्यूट किया जाता है विथ वाटर, ठीक है। उसके बाद कॉमनली 0.5% सॉल्यूशन इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.5% ही सॉल्यूशन उसको यूज़ करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन के लिए। अगर आपको पूछे टोटल पॉपुलेशन ऑफ सब सेंटर में टोटल पॉपुलेशन कितना होते हैं, तो बताना है दिस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सब सेंटर एंड इट catchment area. Sub-center in India typically severe a population of around 3000 to 5000 in rural areas, ठीक है। 3000 to 5000 रूरल एरियाज़ में टिपिकली होते हैं, बट ये उस सेंटर के ऊपर डिपेंड है कि कितना है करके, हर टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। PCV and rotavirus. PCV pneumococcal conjugate vaccine is a vaccine against pneumococcal disease, ठीक है। A rotavirus vaccine is against rotavirus, a common cause of severe diarrhea in children. डायरिया अगर चिल्ड्रन में हो जाता है तो उससे पहले रोटावायरस वैक्सीन देना चाहिए। अगर ये वैक्सीन दिया हुआ रहता है तो डायरिया होने का चांसेस बहुत कम हो जाती है। What is DM? DM is डायबिटीज़ मेलाइटस, इस शुगर ब्लड शुगर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसको क्योर करने के लिए इंसुलिन देना पड़ता है, ठीक है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और एक है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ओके। What is trimester? Pregnancy is divided into 3 trimester. Each trimester lasts about 3 months, ठीक है। प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है तो उस ड्यूरेशन को नॉर्मली ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और ट्राइमेस्टर 1 2 3, हाँ 3 ट्राइमेस्टर होता है। और ईच ट्राइमेस्टर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, देन सेकंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ से 6 मंथ तक होता है, देन थर्ड ट्राइमेस्टर तुम्हारा 6 मंथ से 9 मंथ तक होते हैं।